G20 सम्मेलन के लिए भारत मंडपम सजकर तैयार है। आज विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला चला। जो बाइडेन, ऋषि सुनक समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सभी राष्ट्राध्यक्ष अभी तक भारत आ गए हैं। भारत मंडपम में G20 देशों के नेता कल जुटेंगे, लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि भारत मंडपम में ऐसा क्या है जो उसे यूनिक बना रहा है। इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट फाइल की है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। इस वक्त हम भारत मंडपम में मौजूद हैं और यहीं पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। यहां से मीडिया कर्मियों का रास्ता है भारत मंडपम में जाने के लिए, जो मीडिया सेंटर बनाया गया है। क्या खूबसूरत तस्वीरें यहां पर आपको पूरे भारत की संस्कृति की नजर आएंगी। G20 भारत 2023 वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है इस पूरे G20 का, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, 3 जो अलग अलग सत्र हैं वो इन्हीं के नाम पर भी रखे गए हैं। मैं आपको इधर की तस्वीर दिखाता हूँ। एक पूरा ग्लोब बनाया गया है और यहाँ पर भारत के नक्शे के साथ साथ दुनिया के जो और देश हैं उनके नक्शों को भी फूलों से सजाया गया है। G20 का एक बड़ा लोगो लगाया गया और ये पूरा भारत मंडपम की तस्वीर है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया केंद्र है और यहीं से हम शुरू करके आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार भारत मंडपम में क्या कुछ खास है और विदेशी मेहमानों को क्या कुछ खास भारत के बारे में दिखाया जाना है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की जो अपनी पहचान रही है, ऐतिहासिक जो उसके महत्व की चीजें रही हैं और भारत के लोकतंत्र के बारे में पूरी दुनिया को यहां से बताया जा रहा है। भारत मंडपम में एक कॉर्नर ऐसा भी बनाया गया है जहां भारत के लोकतंत्र के बारे में डिजिटल तौर पर बताया जा रहा है और ये काफी हाईटेक है। जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर 4 डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है, भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस तरह की ये 4 पूरी स्क्रीन है। खास बात यह है कि डिजिटल है और जब आप ये जो ऊपर एक सेंसर देख रहे हैं काले रंग का, इसके नीचे जब ठीक मैं मौजूद रहूंगा तभी मुझे ये सुनाई पड़ेगा कि इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है और ये डिजिटल है। सबसे पहले अगर देखिए मैं भाषा यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ और मान लीजिए मैंने भाषा हिंदी को सेलेक्ट किया और अब फिर हर पहलू से लोक कल्याण, ये हमें 265 से 238 पूर्व युग के बारे में बताया जा रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है और विषय हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 3 नंबर पे यहाँ सिलेक्ट किया तो अब मैं इसके नीचे अगर खड़ा हूं तो मुझे सुनाई देगा कि क्या इतिहास रहा है भारत के इस लोकतंत्र के जननी का जो पूरा इतिहास बताया गया है। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सेंसर के नीचे से अलग हटूंगा तो मुझे ये सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भारत के लोकतंत्र के बारे में बताने का प्रयास किया गया है और साथ ही दूसरी जो स्क्रीन यहाँ पर लगी है वहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही प्रयोग है। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है भारत मंडपम में, जो कि काफ़ी बड़ा बनाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक जितने भी G20 के शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें से सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा मीडिया सेंटर यही बना है और लगभग 3,500 की संख्या में मीडिया कर्मी देश और दुनिया से यहाँ पर मौजूद रहेंगे शिखर सम्मेलन के दौरान। और मीडिया सेंटर की एंट्री पर ही G20 का लोगो, जिसमें भारत की तमाम जो विरासत है उसकी तस्वीरें यहाँ पर ये समेटे हुआ है। और जब इसके आगे हम चलते हैं, ये पूरा वर्क जोन है और यहाँ पर इस वर्क स्टेशन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटा गया है और इनका नाम नदियों के नाम पर रखा गया है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कुछ इस तरह से ये अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो हमें जानकारी मिली है लगभग 1400 वर्क स्टेशन बनाए गए हैं। वर्क स्टेशन मतलब जहां पर बैठकर पत्रकार अपना काम कर सकते हैं और साथ ही लगभग 450 से ज़्यादा लैपटॉप सहित वर्क स्टेशन हैं, यानी यहां से अपनी फीड भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये जो मीडिया सेंटर है ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह से संजय की तरह काम करेगा। G20 शिखर सम्मेलन भारत में क्या कुछ हो रहा है, किन नेताओं ने क्या बोला है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या एजेंडा रहा है, इसे यहीं से पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। भारत मंडपम में वर्चुअल फोटो बूथ बनाया गया है, यानी ये पूरा आप क्रोमा देखेंगे, यहाँ पर आप
उनकी एक तस्वीर खींची जाएगी और इस तस्वीर के पीछे कोई बैकग्राउंड भारत मंडपम से जुड़ा हुआ लगाया जा सकता है। और ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे रखी है। वर्चुअल फोटो बूथ, सेलेक्ट द बैकग्राउंड, मतलब आप अपना बैकग्राउंड तय कर सकते हैं फोटो खींचने के बाद, और इस ग्रीन स्क्रीन पर खड़ा होना है, आपको पोज देना है, फोटो खींचनी है और स्कैन करना है QR कोड को, और वो फोटो आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगी। मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होता हूँ, मेरी एक तस्वीर जो यहाँ पर इस फोटो बूथ पर है वो मेरी एक तस्वीर खींचेंगे। कैसे मुझे वो तस्वीर मिलेगी, क्या बैकग्राउंड होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इन्होंने मेरी तस्वीर क्लिक कर ली है। अब ये तस्वीर मुझे कैसे मिलेगी, फिलहाल मैं चाहूँगा एक सेकंड थोड़ा धीरे करके, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ। देखिए ये मेरी तस्वीर इन्होंने क्लिक की है, ये पूरा ग्रीन क्रोमा है। अब कौन सा बैकग्राउंड मुझे सिलेक्ट करना है वो इसमें से देखना है। ये भारत मंडपम के बाहर की तस्वीर है। और कौन सा बैकग्राउंड आएगा, ये रात की तस्वीर है, मेरी तस्वीर इसके साथ लगा दी जाएगी। फिर G20 का लोगो लगा हुआ है जो प्रगति मैदान के पास, वहाँ की तस्वीर है। ये देखिए ये मेरी तस्वीर है फाइनल, जो वर्चुअल बूथ पे हमने फ़ोटो खींची और हमने इसमें बैकग्राउंड भारत मंडपम का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से भाषणी प्लेटफॉर्म का जिक्र कर चुके हैं। भाषणी वो प्लेटफॉर्म है जिससे 22 जो भाषाएं हैं भारत की, जो कि संविधान की 8वीं सूची में लिस्टेड हैं, उनका अनुवाद किया जा सकता है। इसका भी एक यहाँ पर छोटा सा सेक्शन बनाया गया है भारत मंडपम में कि भाषणी काम कैसे करेगा। वो 22 भाषाएं क्या हैं, कैसे काम करेगा, और ये AI मॉडल पर पूरी तरह से आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत डेटा कलेक्ट किया गया है। हाउ आर यू? आई एम ट्रांसलेटिंग, गिविंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी वाया भाषणी प्लेटफॉर्म। देखिए इन्होंने अंग्रेजी में बोला, मुझे हिंदी में सुनाई दे रहा है, ये अनुवाद हो रहा है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हो रहा है। तो भाषणी प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर लगाया गया और G20 के जो सदस्य देश हैं उनकी भाषा का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, उसके जीवन सूत्र के बारे में बताने का एक प्रयास भारत की तरफ से किया गया। भारत मंडपम में गीता AI के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचे, कैसे वो समझें, उसका प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ पर जब पहुंचा हूँ तो गीता का एक पूरा सेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। इसमें नाम एंटर करना होगा। मैं अपने कैमरामैन का नाम एंटर करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में JD लिख दूँ, चल जाएगा, JD, और एंटर एज, ये इसके लिए हमें नंबरिंग में जाना पड़ेगा 50, ठीक है, और फिर मेल, नेक्स्ट। ये सवाल आ गए, अब देखिए सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, कि जैसे इतने सारे सवाल आ रहे हैं, इसे पूछना है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि इफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज प्री डेस्टिन्ड, व्हाई शुड आई इंडल्ज इन वर्क? अगर दुनिया में सब कुछ पहले से ही तय क्या होना है तो मैं काम क्यों करूँ? सर बताइए क्या तो इसको मान लीजिए मैंने ये कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये टेक्नोलॉजी AI से इसका जवाब ढूंढ रही है और ढूंढ करके अभी इसका जवाब निकाल देगी। और एक गीता का श्लोक दे दिया इस श्लोक के में, और इसका मतलब जो है, कृष्णा से दैट ह्यूमंस आर बाउंड बाय देयर डीड्स, दे आर बाउंड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, द वंस हु परफॉर्म देयर ड्यूटीज अर्न सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी, दोज हु फ्ली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द अदर हैंड फेस डिफेमेशन एंड एज अ रिजल्ट लूज सेल्फ एस्टीम। देखिए यहाँ पर संस्कृत का वो श्लोक आया जो गीता का श्लोक है, और फिर उसके बाद उसका ट्रांसलेशन आया और ये AI के जरिए खोजा है। अभिषेक सिंह है, डिजिटल इंडिया के CEO हैं। तो इसके पीछे सोच क्या है, गीता को AI से जोड़ना? देखिए आज तमाम जो लोग, जो यूथ है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से का प्रयोग करता है। समस्याएं लोगों की बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही हैं, इनके जवाब गीता में है। परंतु गीता पुस्तक को पढ़ करके उसका सवाल ढूंढना कई बार लोगों को मुश्किल समान होता है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पर AI का इस्तेमाल, क्योंकि दुनिया AI की तरफ आगे बढ़ रही है, तो भारत कैसे पीछे रह सकता है, और इसीलिए हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में AI का प्रयोग कैसे किया जाए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता का यह सेक्शन है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।